इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पूरी ऑर्गेनिक की आप लोगों की टेंशन खत्म हो जाएगी। तो ऑर्गेनिक में से कैसे उनकी रिएक्शंस को आपने याद रखना है वो सब कुछ इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो को शॉर्ट रखें बट पूरा इंफॉर्मेटिव रखें। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ में ही कवर होने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हमारी सबसे पहली दैट इज द एडिशन रिएक्शंस। तो एडिशन रिएक्शंस होती हैं अभी अल्काइल हैलाइड्स में से। तो जैसे कि हमारे पास है यहां पर प्रोपीन, सो दिस इज दी प्रोपीन। तो प्रोपीन में हमने अगर HBr यानी कि HX को ऐड किया, ये HBr है, आप लोग इसे HX, HCl, HBr वगैरह इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल, हमारा जो हाइड्रोजन है वो यहां पर जाएगा फॉर दी। सो ये हमारा जो हाइड्रोजन है ये जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन इसके पास जाएगा और ये जो Br होगा वो इसके पास जाएगा। तो अगर हम लोग कोई परऑक्साइड वगैरह इस रिएक्शन में ना ऐड करें तो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हुआ तो यहां पर बन गया CH3 और Br इसके साथ अटैच हुआ तो यहां पर बन जाएगा, यहां पर अटैच हो जाएगा Br। सो दिस बिकम्स दी 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो एक बात और इंपॉर्टेंट है भी, आपको इन सभी रिएक्शंस को अच्छे से याद करने के लिए, यूज करने के लिए बेसिक IUPAC नेमिंग आती हो कि किस कंपाउंड का नाम हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उससे आपकी ये सभी रिएक्शंस इजीली हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारे पास बन चुका है 2 ब्रोमो प्रोपेन। अगर हम लोग इसी रिएक्शन में HBr ऐड करें और इसमें ऐड कर दें साथ में परऑक्साइड, ऑर्गेनिक परऑक्साइड्स होते हैं जैसे कि बेंजोइल परऑक्साइड, तो ये सिर्फ HBr के केस में ही शो होगा, परऑक्साइड इफेक्ट बोलते हैं इसको। अगर हम लोग इसको यूज कर लेते हैं तो क्या होगा, तो इसकी एडिशन ऑपोजिट हो जाएगी। तो ये जो हाइड्रोजन है ये फिर ऐड होगा इस दूसरे कार्बन के साथ और Br ऐड हो जाएगा इस कार्बन के साथ। तो हमें यहां से ऑब्टेन होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। सो इसको बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट एंड ऊपर वाला है हमारा मार्कोनिकोव्स रूल। तो परऑक्साइड इफेक्ट को ही एंटी मार्कोनिकोव रूल भी बोल देते हैं। इतना क्लियर है अभी? चलो, सो आगे है हमारी अगली रिएक्शन है अल्कोहल से हम लोग बना सकते हैं अल्काइल हैलाइड्स। तो ये थे, हमने अल्कीन से अल्काइल हैलाइड्स बनाए, अल्कोहल से भी अल्काइल हैलाइड्स बना सकते हैं। ये हमारे पास है जनरल फार्मूला अल्कोहल का। अल्कोहल के जनरल फार्मूले में ROH हमने यहाँ पर लिखा है। R का मतलब है यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप आप लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि 1 कार्बन वाली चेन हो सकती है, 2 कार्बन वाली चेन हो सकती है, कोई भी आप लोग यहाँ पर चेन की एग्जांपल बना सकते हैं, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, कोई भी आपको आ भी सकती है। ठीक है, तो सभी के लिए हमने जनरल रिएक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यहाँ पर अल्कोहल में हम लोग ऐड कर सकते हैं HCl इन द प्रेजेंस ऑफ द जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो क्या होगा, OH की जगह पर Cl अटैच हो जाएगा और हमें यहाँ से H2O साथ में फॉर्म हो जाएगा। तो हमें यहाँ से अल्काइल हैलाइड्स मिल जाएंगे। तो इसको बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। इसके अलावा ऑप्शन है हम लोग इसमें PCl5 ऐड कर सकते हैं, वो भी OH को रिप्लेस कर वहां पर RCl बना देगा, अल्काइल क्लोराइड बना देगा और साथ में बनेगा POCl3। ठीक है, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। तो अगर हम इसमें ऐड कर दें PCl3, वो भी यहाँ पर अल्काइल हैलाइड बनाएगा और साथ में बना देगा H3PO3। ये रिएक्शन PBr3 के साथ भी हो सकती है। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग अल्कोहल में ऐड कर सकते हैं SOCl2। सो व्हाट इज दिस SOCl2? दिस इज द थायोनाइल क्लोराइड। क्या होता है ये? थायोनाइल क्लोराइड। इसको ऐड करेंगे तो अल्कोहल से हमें अल्काइल हैलाइड्स मिलेंगे, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और HCl, जो कि दोनों ही गैस फॉर्म में फॉर्म होंगी और वो स्केप कर जाएंगी। इसलिए इस मेथड को हम लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि हमारा प्रोडक्ट अल्काइल हैलाइड ही वहां पर रिमेनिंग बचेगा, बाकी के दोनों प्रोडक्ट एज ए गैस वहां से स्केप कर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप लोग अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड्स को बना सकते हैं। तो आगे चलते हैं, हमारी थर्ड रिएक्शन दैट इज द हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन को एक्सचेंज किया जाएगा, अदला बदली की जाएगी। तो हमारे पास है RX। तो RX होता है अल्काइल हैलाइड्स का जनरल फार्मूला। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड्स का जनरल फार्मूला हमारे पास RX है। तो हम लोग यहाँ पर X की जगह पर क्लोरीन या फिर ब्रोमीन को यूज कर सकते हैं, यानी कि क्लोरो कंपाउंड्स या फिर ब्रोमो कंपाउंड्स। हमें बनाने हैं फ्लोरो एंड आइडो कंपाउंड्स। तो X की जगह पर आयोडीन अटैच करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो इससे क्या होगा, X की जगह पर आयोडीन अटैच हो जाएगा और NaI की जगह पर NaX बनेगा, यानी कि आयोडीन और X ने अपनी पोजीशन को मतलब अदला बदली कर ली, एक्सचेंज कर लिया है। X यानी कि Cl या Br की थां पर आयोडीन आ जाएगा और आयोडीन उनकी जगह पर अटैच हो जाएगा और हमें आइडो अल्केन्स यहां से मिल जाएंगे।
इसको बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन, तो नाम याद कर लेना भी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर हमें बनाने हो फ्लोरोअल्केन्स तो क्या होगा, Hg2F2 एक रीजेंट, और दूसरा ऑप्शन है AgF। और भी कई ऐसे रीजेंट्स आप लोग इसमें यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली यही दोनों पूछे जाते हैं। तो फिर से हमें क्या करना है, X को फ्लोरीन के साथ रिप्लेस कर देना है। यहां से क्या बन जाएगा, दैट इज दी Hg2X2 बन जाएगा, और यहां से RF यानी कि हमें फ्लोरोअल्केन्स मिल जाएंगे। इसको बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्वार्ट्स रिएक्शन। इतना क्लियर हो गया अभी। तो ये थी हमारी दो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, तो ये आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद आती है हमारे पास फोर्थ, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक हम लोग अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर करवाते हैं, जिससे कि अल्कोहल्स बना सकते हैं। अल्कोहल्स वाली तो एक सिंपल एग्जांपल है, उसके अलावा ये चार मेन है जो आपने याद रखनी है, छोटी छोटी रिएक्शंस हैं। तो क्या होगा, हम लोग अल्काइल हैलाइड, ये है हमारे पास ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन में हम लोग ऐड कर सकते हैं AgCN, सिल्वर साइनाइड। तो क्या होगा, AgCN एक कोवलेंट कंपाउंड है जिसमें CAG के साथ कोवलेंट बॉन्ड में अटैच हुई होती है। सो ओनली N ही यहां पर फ्री होता है, तो N जाकर अपना बॉन्ड बनाएगा R के साथ, तो यहां पर NC अटैच हो जाएगा, दैट इज दी आइसोसाइनाइड्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग ऐड करते हैं KCN जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, तो C भी फ्री है, तो C अटैक करेगा, तो CN अटैच होगा, इसको बोलते हैं साइनाइड्स या फिर नाइट्राइल्स। तो IUPAC में इनका नाम क्या यूज किया जाता है, दैट इज दी नाइट्राइल। तो ये क्या बन गया हमारे पास, प्रोपेन नाइट्राइल। अगर हम लोग KNO2 ऐड करते हैं तो यहां पर ऑक्सीजन भी फ्री होता है अटैक करने के लिए, तो ऑक्सीजन अटैक करता है, तो ONO इस तरह से कुछ अटैचमेंट होती है, तो ये बनते हैं नाइट्राइट्स। अगर हम लोग AgNO2 ऐड करते हैं तो ऑक्सीजन Ag के साथ कोवलेंट बॉन्ड में अटैच हुआ होता है, तो ओनली N ही यहां पर फ्री होता है, तो N ही अपना अटैक करेगा, तो N से अटैचमेंट होगी तो NO2 अटैच होगा, तो ये बनेंगे हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड्स। तो इनके रीजंस भी आपसे पूछ सकते हैं, बाकी आपने इनकी रिएक्शंस को भी याद रख लेना है। इतना क्लियर हो गया अभी। तो आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारी डाइजोनियम साल्ट कैसे बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हम लोग कैसे बना सकते हैं। हमें यूज करना है, बेंजीन के साथ अटैच हुआ है NH2, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज दी एनिलीन। तो एनिलीन में हम लोग ऐड करेंगे दैट इज दी NaNO2 एंड HCl, जिससे कि HNO2 बनता है, दैट इज द नाइट्रस एसिड। ठीक है, इन दी आइस कोल्ड मिक्सचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, वहां से हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिल जाता है। इसका नेम ऊपर लिखा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, दिस इज द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और सिंपली डाइजोनियम साल्ट। इस रिएक्शन को बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। अब ये डाइजोनियम साल्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजेंट है, जिससे आप लोग आगे क्लोरो ब्रोमो बेंजीन्स वगैरह बना सकते हैं। तो उसके पास हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, हम लोग इस डाइजोनियम साल्ट में, दिस इज द डाइजोनियम साल्ट, इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड, Cu2Cl2 या फिर Cu2Br2। Cl और Br की ऑलमोस्ट सेम रिएक्शंस होंगी, जो रिएक्शन Cl में हो रही है वो रिएक्शन Br से भी हो सकती है। ठीक है, तो Cu2Cl2 विद HCl, तो यहां से जो है वो इसके ऊपर ये पूरा ग्रुप हटकर हमारा बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। हमने मेन प्रोडक्ट शो किया है, साथ में N2 गैस रिलीज होगी, वो इसका बाई प्रोडक्ट है, शो किया जा सकता है, स्किप भी कर दोगे कोई इशू नहीं है। इस रिएक्शन को बोलते हैं सैंड मेयर्स रिएक्शन। इसको थोड़ा इस रिएक्शन को थोड़ा सा इंप्रूव किया गया, इंप्रूव करके यहाँ पर क्यूप्रस हलाइड की जगह पर कॉपर यूज कर लिया गया। कॉपर के साथ अगर आप लोग HCl ऐड कर देंगे तो यहाँ पर Cl अटैच हो जाएगा, कॉपर के साथ अगर आप लोग HBr ऐड कर देंगे तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी। इस रिएक्शन को बोलते हैं गेटरमैन्स रिएक्शन। क्लियर है, सिंपल है, छोटी छोटी रिएक्शंस हैं। और अगर हम लोग इसमें पोटाशियम आयोडाइड का एक्वा सोल्यूशन ऐड कर इसको वार्म करते हैं तो इससे बन जाएगी आइडोबेंजीन। तो ऐसे आप लोग क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन बना सकते हैं। यहाँ पर आइडो और फ्लोरो के लिए हमेशा अलग रिएक्शंस होती हैं, क्लोरो ब्रोमो की सेम चल जाती हैं। तो फ्लोरीन के लिए अलग रिएक्शन है, इसमें हमें ऐड करना है HbF4, दैट इज द फ्लोरोबोरिक एसिड। ये क्या करेगा, अपना BF4 आयन यहाँ पर Cl की जगह पर अटैच करवा देगा, तो यहाँ पर N2 पॉजिटिव के साथ BF4 आयन अटैच हो जाएगा। ये एक इंटरमीडिएट स्टेट होगी, इसको हम लोग हीट करेंगे तो ये ब्रेक होकर हमें फ्लोरोबेंजीन बना देगा, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे आप लोग फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। इस रिएक्शन का नाम है बाल-शीमन रिएक्शन। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, इसका नाम हम लोग तो ऐसे ही बोलते हैं बाल-शीमन रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे कि हमने फ्लोरो के लिए हमेशा अलग रिएक्शन की है, यहाँ पर है बाल-शीमन रिएक्शन जब आपने फ्लोरोबेंजीन बनाना है। उस तरफ थी हमारे पास है स्वार्ट्स रिएक्शन, जिसके साथ हम लोग फ्लोरोअल्केन्स बना सकते हैं। क्लियर है अभी।
तो आगे चलते हैं। आगे है इसके बाद डीहाइड्रोहेलोजिनेशन या फिर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इसके ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको जरूर आती है। तो अगर आपके पास कोई भी अल्काइल हैलाइड हो, आप उसमें अल्कोहलिक KOH ऐड कर दें। अब अल्कोहलिक KOH का क्या मतलब है? अल्कोहलिक NaOH हो सकता है, अल्कोहलिक KOH हो सकता है। यानी कि जैसे आपने इथाइल अल्कोहल ली, ठीक है, इथाइल अल्कोहल में आप लोगों ने ऐड कर दिया साथ में सोडियम या फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने KOH ऐड कर देना है। तो यहाँ से आपको इसके बीच अल्कोक्साइड आयन भी यूज होंगे, क्योंकि ये जो अल्कोहल है ये बेसिक सोल्यूशन में अपने अल्कोक्साइड आयन फॉर्म कर लेगी, ठीक है, जैसे कि RO आयन्स होते हैं, दैट इज द अल्कोक्साइड आयन, उसका H उतार दें अल्कोहल का, तो उनका सभी ये इफेक्ट होता है इसमें, ठीक है। तो वो एलिमिनेशन करते हैं, इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। बीटा क्यों बोलते हैं? जिस कार्बन के साथ हमारा हैलोजन जुड़ा है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके साथ वाली कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। यहाँ पर दो दो बीटा कार्बन है, मैंने खुद ऐसी एग्जांपल दी है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब होना क्या है, यहाँ पर अल्फा का हैलोजन जाना है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करना है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, जब दो ऑप्शन हो तो आपने वो वाला हाइड्रोजन रिमूव करना है जिससे स्टेबल अल्कीन बनता हो। तो अगर हम लोग इससे इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो यहां से हमें स्टेबल अल्कीन मिलेगा। तो यहां से गया एक हाइड्रोजन, यहां से गया Br, तो यहां पर एक और बॉन्ड बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो हमें मेजर प्रोडक्ट ये मिलेगा। अब स्टेबल अल्कीन का क्या मतलब है? मोर अल्काइलेटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल, ठीक है, जो अल्कीन मोर अल्काइलेटेड होते हैं वो हमारे मोर स्टेबल होते हैं, ठीक है। सो मोर अल्काइलेटेड, अगर हमारा अल्कीन मोर अल्काइलेटेड है तो वो मोर स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये हमारा मोर अल्काइलेटेड अल्कीन बन रहा है। अल्काइलेटेड मतलब जहां पर भी डबल बॉन्ड बने हैं उसके आसपास आपने चेक करना है कितने अल्काइल ग्रुप हैं। यहां पर 1 एंड 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं यहां पर। सो दिस इज द मोर अल्काइलेटेड। अगर मैं यहां पर बना देता, मान लीजिए कि प्रोडक्ट, ठीक है, अगर हम लोग यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करते तो क्या बनता? तो हमारे पास बनता ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि हमारा माइनर प्रोडक्ट है। इसके डबल बॉन्ड यहां पर है और यहां पर एक ही अल्काइल ग्रुप है। सो दिस इज द माइनर प्रोडक्ट, ठीक है, इसलिए ये लीस्ट, ये इसकी स्टेबिलिटी लो है, इसलिए ये हमारा बनेगा माइनर प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट आपने यही बनाना है। सो दिस इज द बीटा एलिमिनेशन और द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, जो कि अल्कोहलिक KOH के साथ होती है। अगर आप लोग एक्वस KOH बना देंगे तो आपने सिंपली क्या करना है कि Br की जगह पर OH अटैच कर कर अल्कोहल बना देनी है। क्लियर है? कुछ बातें आपने सुनकर भी साथ में सोल्व कर लीजिए, आपका बहुत ही फायदा होने वाला है। तो आगे चलते हैं। 7th है इसमें डोज प्रोसेस। डोज प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग क्लोरोबेंजीन को चेंज करते हैं इनटू द फिनोल। 2 स्टेप की रिएक्शन है, सिंपल सी। पहला स्टेप आपने अच्छे से याद करना है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरोबेंजीन को फ्यूज किया जाता है, यानी कि हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं 623 केल्विन विद द हाई प्रेशर। तो यहाँ पर अटैच हो जाता है Cl की जगह पर ONa, यानी कि यहाँ पर बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। तो सोडियम फिनॉक्साइड जो बनता है, इसमें Na को हटाने के लिए हम लोग कोई भी डिल्यूट एसिड ऐड कर देते हैं। यहाँ पर H पॉजिटिव ऐड कर दिया तो यहाँ पर H आ जाएगा, तो हमारी फिनोल बन जाएगी। तो मेन स्टेप आपका ये है, इससे बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, बाद में हम उसे फिनोल में चेंज कर लेंगे। क्लियर है अभी? इसके बाद आती हैं हमारे पास 3 ऐसी रिएक्शंस जो सभी एक जैसी हैं, जिसमें है कि वुड्स फिटिंग एंड वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि W+F इज WF, ठीक है। सो वुड्स फिटिंग रिएक्शन, 3 रिएक्शनें हैं एक जैसी, ठीक है। तो इनमें होगा क्या, आप लोगों ने इतना याद रखना है, RX और एक आगा हमारा BX, ठीक है। तो RX BX का सारा खेल है। तो वुड्स रिएक्शन में दोनों RX होंगे। सो RX, ठीक है, एंड फिटिंग रिएक्शन में दोनों BX, ठीक है। वुड्स फिटिंग में दोनों एक होंगे, RX BX। क्लियर है अभी? वुड्स रिएक्शन में RX, फिटिंग रिएक्शन में BX, वुड्स फिटिंग में RX BX, ठीक है। ऐसे आप लोग इसको याद रख सकते हैं। तो जैसे हमारी सबसे पहली है वुड्स रिएक्शन, RX आपको अभी तक तो याद होगा, RX मींस अल्काइल हैलाइड, RX प्लस XR सेम ही है, मैंने उल्टा कर यहाँ पर लिख दिया है। 2 मॉलिक्यूल हमने RX यानी कि अल्काइल हैलाइड के यूज किए हैं, बीच में ऐड किया है सोडियम। तो क्या होगा, ये दोनों ही हैलोजन सोडियम के साथ अटैच होकर अलग से सोडियम हैलाइड बना देंगे, और ये R और R आपस में अटैच होकर हमें सिंपल अल्केन बना देगा।
तो यहाँ पर जो अल्केन्स बनते हैं वो ऑलवेज इवन नंबर वाली कार्बन चेन होती है, जैसे 2 कार्बन, 4 कार्बन, 6 कार्बन, 8 कार्बन। ओड कार्बन वाली चेन आप इस रिएक्शन के साथ नहीं बना सकते। अगर हम लोग अलग अलग अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं वो हमें मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट बनाता है, इसलिए वो भी यूजफुल यहाँ पर नहीं है। तो आपने सेम अल्काइल हैलाइड के ही 2 मॉलिक्यूल इसमें यूज करने हैं। ये हो गई वुड्स रिएक्शन। फिर है यहाँ पर दैट इज दी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सो वुड्स फिटिंग में क्या था अभी, आर एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है, यानी कि वुड्स फिटिंग आर एक्स प्लस बी एक्स, बी फॉर बेंजीन, बेंजीन वाला हलाइड है एक, और एक हमारा सिंपल अल्काइल हलाइड मैंने एग्जांपल बना ली है, ये आर एक्स की एग्जांपल, ये बी एक्स की एग्जांपल, ठीक है, बेंजीन वाला। तो इसमें भी ये ब्रोमीन और ये सोडियम के साथ अटैच होकर NaBr अलग बन जाएगा। इस बेंजीन के ऊपर ये अल्काइल ग्रुप अटैच कर देंगे तो हमें यहां से बेंजीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप अटैच होकर मिल जाएगा टोलुइन। क्लियर है? तो ऐसे अगर हम लोग यहां पर करते हैं फिटिंग रिएक्शन, तो दोनों ही BX यानी कि बेंजीन वाले हलाइड्स हैं, तो BX को अटैच करेंगे, दोनों एक्स फिर से हमारे सोडियम के साथ अटैच हो जाएंगे और दोनों बेंजीन रिंग्स इस बार आपस में अटैच कर देना। इन द प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये सभी रिएक्शंस होने वाली हैं, इसमें भी आएगा भी, ठीक है, ड्राई ईथर इस रिएक्शन में भी आएगा। तो दोनों बेंजीन रिंग आपस में अटैच होकर हमें यहाँ से मिल जाएगा बाइफिनाइल। क्लियर है? तो ऐसे आप लोग इस रिएक्शन को प्रोसीड करना है। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, 3 रिएक्शंस एक तरह की हैं। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। तो फ्रीडल क्राफ्ट की 2 तरह की रिएक्शंस हैं। एक है सबसे पहले अल्काइलेशन। अल्काइलेशन में क्या करते हैं, अल्काइल ग्रुप को जोड़ते हैं। अल्काइल यानी कि हमने यहां पर ऐड कर दिया क्लोरोमीथेन CH3Cl इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो कि यहां से इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये एक लुईस एसिड होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये हमने ऐड किया क्लोरोमीथेन, यहां से इसका CH3 का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, वो जाकर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाएगा, क्योंकि ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी हाई होती है। ये आप लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर से शो कर सकते हैं। तो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट एंड दी पैरा वाला प्रोडक्ट दोनों ही बन जाएंगे। इसका नाम है ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, इसका नाम फिर क्या होगा, पैरा क्लोरोटोलुइन। ठीक है, उसका नाम मैंने उतारा नहीं, आप लोग अपने आप लिख सकते हैं। अल्काइलेशन फिनोल और एनीसोल में भी सेम चलती है, तो इसलिए उनकी भी रिएक्शन आपने खुद सोल्व कर लेनी है। सेम टू सेम होगा, नेम चेंज हो गए, नेम आप लोगों ने खुद बना लेने हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, ऐसे ही होती है असाइलेशन। असाइलेशन, ठीक है, तो असाइलेशन में क्या होगा अभी, असाइलेशन में हम लोग असाइल ग्रुप को जोड़ते हैं। अब असाइल ग्रुप क्या होता है, CH3CO ग्रुप को बोलते हैं असाइल ग्रुप। ठीक है, इसको असाइल ग्रुप या फिर एस्टाइल ग्रुप भी बोल देते हैं। ठीक है, एस्टाइल ग्रुप भी बोल देते हैं, एस्टाइलेशन या असाइलेशन दोनों नाम यूज कर लेते हैं। तो अब ये वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा, ये CO जाकर अटैचमेंट करेगी, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पर और दी पैरा पोजीशन पर। इसका नाम बनेगा 4 क्लोरो, इसको हमने मान लिया अपना साइड सब्स्टिट्यूएंट, तो ये बन गई 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, क्योंकि इसका नाम क्या होता है, एसिटोफिनोन। ठीक है, तो ये एक कीटोन के साथ हमने हमने कीटोन के साथ 4th पोजीशन पर अटैच कर लिया है Cl, तो ऐसे आपकी ये एग्जांपल बन जाएगी। तो असाइलेशन और अल्काइलेशन ये 2 फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शंस हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर की तरफ। सो नाउ इसके बाद हमारे पास चैप्टर अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स में से मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। तो सबसे पहली रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में हम लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की रिडक्शन करके हमें मिलते हैं यहाँ पर अल्कोहल्स। तो अगर हम लोग किसी भी एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन करने के लिए अलग अलग रीजेंट्स को यूज किया जा सकता है, जैसे कि सबसे पहला है हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ दी निकल, या फिर सोडियम इन इथाइल अल्कोहल, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड। इन सब में से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होगा, एक इस C के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा, यहां से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो हमें यहां से प्राइमरी अल्कोहल्स मिल जाएंगे। तो एल्डिहाइड्स रिड्यूस होकर प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बनाते हैं। ठीक है, ऑपोजिट केस आप लोगों ने याद रख लेना है, वो भी आगे आ जाएगी रिएक्शन। सिमिलरली अगर हम लोग किसी भी कीटोन को रिड्यूस करते हैं बाय द सेम रीजेंट्स, ठीक है, ऊपर वाले ही आप लोग सेम रीजेंट्स को यूज कर सकते हैं। तो एक हाइड्रोजन यहां पर अटैच होगी, दूसरी हाइड्रोजन यहां पर अटैच होगी, एक बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, तो हमें यहां पर CHOH ग्रुप अटैच होकर मिल जाएगा। तो हमें यहां से 2 डिग्री अल्कोहल्स मिलने वाली हैं। तो कीटोन्स बनाएंगे 2 डिग्री अल्कोहल्स। ओके है अभी।
तो आगे चलते हैं। अल्कीन्स को अगर हमने अल्कोहल में चेंज करना हो तो सबसे पहली रिएक्शन है, यहाँ पर हमने अल्कीन लिया है, दैट इज द प्रोपीन। तो प्रोपीन को हम लोग एसिडिक हाइड्रेशन करवाएंगे, इसमें वाटर को ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड की प्रेजेंस में अगर हम अल्कीन्स में वाटर को ऐड करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकोव्स रूल इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन्स हैं, इसके साथ OH अटैच होगा अकॉर्डिंग टू दी मार्कोनिकोव्स रूल। तो हमें यहां से प्रोपेन 2 ओल मिल जाएगी। यहां पर OH जुड़ा है, यहां पर जुड़ी है हाइड्रोजन, तो हमें यहां से मिलेगी प्रोपेन 2 ओल। अगर हमें ऑपोजिट एडिशन करवानी हो जैसे एंटी मार्कोनिकोव रूल में होता है, तो हमें यहां पर यूज करनी होगी एक स्पेशल रिएक्शन दैट इज नोन एज दी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हम लोग सबसे पहले बोरेन या फिर डाइबोरेन, आप यहां पर डाइबोरेन B2H6 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने बोरेन इन दी सोलवेंट THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, और सेकेंड स्टेप में हम लोग यहां पर ऐड करेंगे दैट इज दी अल्केलाइन सोल्यूशन ऑफ दी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो क्या होगा, इन दोनों स्टेप्स के बाद हमें एंटी मार्कोनिकोव रूल वाला प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि इस जो CH2 के साथ OH जुड़ेगी और इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगी, ऑपोजिट एडिशन हो जाएगी, तो हमें प्रोपेन 1 ओल मिलेगी। तो दोनों रिएक्शंस में हमें अल्कोहल मिलती है। अगर हम लोग एसिडिक हाइड्रेशन करते हैं तो हमें यहां से मिलेगा प्रोपेन 2 ओल। अगर हम लोग करते हैं हाइड्रोक्लोरेशन तो हमें प्रोपेन 1 ओल, ठीक है। अगर एंटी मार्कोनिकोव वाला प्रोडक्ट बनाना है हाइड्रोक्लोरेशन, अगर आपने मार्कोनिकोव वाला बनाना है तो एसिडिक हाइड्रेशन। इसको याद कर लेना भी अच्छे से, ठीक है। अल्कीन्स टू अल्कोहल। अब अल्कोहल से अल्कीन बनाने के लिए क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन, ठीक है। अल्कीन टू अल्कोहल हाइड्रेशन, अल्कोहल टू अल्कीन डिहाइड्रेशन, सिंपल है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद आता है कि अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी कि एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्शन करवाएं विद ग्रिग्नार्ड रीजन, तो हमें वहां से अल्कोहल्स मिल जाती हैं। तो हमारे पास जो रिएक्शन है, सबसे पहले हमने एक एल्डिहाइड की एग्जांपल ली है। तो एल्डिहाइड्स में हमने ऐड कर दिया ग्रिग्नार्ड रीजन का फार्मूला होता है अभी RMgX। तो हमने R की जगह पर एग्जांपल बना ली है CH3, X की जगह पर हमने Br यूज कर लिया है RMgX। तो होगा क्या, ये जो अल्काइल ग्रुप है CH3 ये जाकर इस कार्बन के साथ अटैच होगा और ये ऑक्सीजन अपना एक जो बॉन्ड ब्रेक कर कर अपने पास इलेक्ट्रॉन रख लेगी। सो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा, चार्ज होने के कारण वो अपने साथ MgBr को अट्रैक्ट कर कर अटैच कर लेगा। तो ऑक्सीजन के साथ MgBr और नीचे इस C के साथ एक CH3 एक्स्ट्रा अटैच हो गया। अब इस MgBr को रिमूव कर कर यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ए डिल्यूट एसिड। हम इसमें H पॉजिटिव ऐड कर देंगे तो यहाँ पर H अटैच हो जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ से एक सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हैं। तो सभी एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल्स बनाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर। फॉर्मेल्डिहाइड क्या बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा सेम रिएक्शन में। तो प्राइमरी अल्कोहल बनाने का सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड होगा, बाकी सभी एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल बनाएंगे और सभी के सभी कीटोन्स जो हैं वो थर्ड डिग्री अल्कोहल बनाएंगे। अब देखो भी ये रिएक्शन एज इट इज आपको बिल्कुल नहीं आने वाली, आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नाम दिए होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि हमें एल्डिहाइड को चेंज कर कर 2 डिग्री अल्कोहल बनानी है। आपको कोई भी एग्जांपल पा सकते हैं कि आप लोगों ने एस्टेल्डिहाइड को यूज कर कर अल्कोहल बनाकर दिखाओ, ठीक है, विद सूटेबल रीजेंट। तो सूटेबल रीजेंट आप लोगों ने खुद सोचना है, ठीक है। मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर एक कार्बन की एग्जांपल यूज कर लेते तो हमारा लास्ट प्रोडक्ट यहाँ पर क्या आता, CH3 CH3, इसको मैंने ऐसे लिखा है CH3, ठीक है, इस चीज को मैंने उतार लिया। अब दूसरे नंबर पर OH जुड़ा है, दैट इज हमने बनाया है यहाँ पर प्रोपेन 2 ओल। तो आपको क्या आएगी स्टेटमेंट कि आप लोग इथेनॉल यूज करें, आप लोग एस्टेल्डिहाइड यूज करें और उसे चेंज कर दें इनटू दी प्रोपेन 2 ओल बाय यूजिंग सूटेबल रीजन। आपने ये देखना है यहाँ पर 2 कार्बन एटम है, इसमें 2 कार्बन एटम है, इसमें टोटल 3 कार्बन एटम है। कार्बन एटम की बात हो रही है, 3 कार्बन एटम है, तो हमें 1 कार्बन एटम एक्स्ट्रा चाहिए। तो हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजन में 1 कार्बन एटम वाली चेन यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स में मिल जाएंगी, वहां से आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, फिर ही आपको अच्छे से इसकी प्रॉब्लम पेपर में अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। अभी तो आगे चलते हैं। एसिडिक डिहाइड्रेशन, मैंने आपको अभी बताया था अल्कोहल टू अल्कीन करना है तो डिहाइड्रेशन करवाएं। डिहाइड्रेशन के लिए हमें क्या करना है, एसिड की प्रेजेंस में हीट करना है अल्कोहल को एट 443 केल्विन।
तो यहाँ पर है कंसनट्रेटेड H2SO4 या फिर H पॉजिटिव, आप इसे किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमें हीट करना है एट दी 443 केल्विन, तो अल्कोहल डिहाइड्रेट हो जाएगा, वाटर उसका रिमूव हो जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से एक का हाइड्रोजन जाएगा, तो क्या बनेगा CH2 में यहाँ पर है डबल बॉन्ड बन जाएगा, अल्कीन्स मिल जाएंगे हमें। तो ऐसे अल्कोहल से अल्कीन बनते हैं बाय दी डिहाइड्रेशन एट 443 केल्विन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। इतना क्लियर है। अगर हम लोग इसी रिएक्शन में थोड़ा सा लो टेम्परेचर कर लें, तो अगर हम लोग अल्कोहल को एक्सेस में यूज कर लें और थोड़ा सा लो टेम्परेचर पर इसको हीट कर लें, तो प्राइमरी अल्कोहल, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल में क्या होगा, वहां से ईथर बन जाएंगे। प्राइमरी अल्कोहल इन एक्सेस अगर हीट करेंगे एसिड की प्रेजेंस में इन एट सम लोअर टेम्परेचर 413 केल्विन, तो हमें यहाँ से ईथर्स मिल जाएंगे। ईथर क्या होते हैं, ROR यानी कि दो अल्काइल ग्रुप्स आपस में ऑक्सीजन के थ्रू अटैच हुए होते हैं। ये अल्कोहल के दो मोलिक्यूल्स यूज होंगे और दोनों के अल्काइल ग्रुप जो हैं वो आपस में अटैच हो गए हैं बाय दी ऑक्सीजन, तो ऐसे हमें ईथर्स मिल जाते हैं। सेम रेक्टेंट है अल्कोहल, तो अगर हमने लो टेम्परेचर पर हीट किया तो हमें मिलेगा ईथर, हाई टेम्परेचर पर हमें मिलेंगे अल्कीन बट विद दी एसिड, ठीक है, एसिड ऐड कर हमें इसे हीट करना है। क्लियर है, अभी सिंपल है, तो ये जरूर याद रखना। अगर 2 डिग्री 3 डिग्री होंगे वो हमेशा अल्कीन ही बनाएंगे, सिर्फ प्राइमरी में ईथर बनने के चांसेस होते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। आगे है अभी हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल अगर हम लोग करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, ठीक है, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अल्कोहल पहले ऑक्सीडाइज होगी। ऑक्सीडाइज होना, हाइड्रोजन को रिमूव करना, ठीक है। तो पहले अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगी तो उसकी यहाँ से हाइड्रोजन्स रिमूव हो जाएंगी, तो उसकी हाइड्रोजन्स जब रिमूव होंगी तो वो हमें एल्डिहाइड बना देगा, तो वहाँ से एल्डिहाइड मिल जाएगा। उसकी जो हाइड्रोजन्स हैं वो रिमूव होंगी, एक ऑक्सीजन की हाइड्रोजन और दूसरी इस C की हाइड्रोजन, ये दोनों यहाँ से रिमूव हो जाएंगी, तो हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा। एल्डिहाइड बाद में ऑक्सीडाइज हो जाएगा आगे, ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग यूज किया है यहाँ पर एजेंट, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करवाकर यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे, उसमें एक ऑक्सीजन और ऐड कर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे। तो प्राइमरी अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स अस द कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हो सकते हैं, पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट या फिर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये हमारे पास 3-4 ऑप्शन होते हैं, आप इनमें से कोई भी एक यूज कर लेना। क्लियर है। अगर हमें ऑक्सीडाइज करवाकर अल्कोहल को एल्डिहाइड तक ही रोकना है तो हमें क्या करना होगा, हमें कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करने होंगे, जैसे कि CrO3 या फिर दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज दी PCC, ठीक है, CrO3 या फिर हमें यूज करना होगा PCC। सो PCC इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PCC का नाम क्या है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसको बोलते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो इसकी प्रेजेंस में प्राइमरी अल्कोहल क्या करेगी, वो ऑक्सीडाइज तो होगी बट एल्डिहाइड तक ही रुक जाएगी, वो आगे एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड बना नहीं पाएंगे क्योंकि वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है, एल्डिहाइड तक रोकना है तो PCC या CrO3, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट वगैरह। क्लियर है, ओके है, याद कर लोगे भी अच्छे से। अगर 2 डिग्री अल्कोहल हो वो ऑक्सीडाइज होकर हमें बना कर देंगे कीटोन्स। अगर 3rd डिग्री अल्कोहल हो उनकी ऑक्सीडेशन करना काफी डिफिकल्ट होता है। क्लियर है, याद रखना, ये MCQ भी पूछ सकते हैं आपसे। तो आगे चलते हैं। आगे है डिहाइड्रोजीनेशन। हाइड्रोजीनेशन मतलब कि हाइड्रोजन को रिमूव करना है, एक तरह से ऑक्सीडेशन ही है, थोड़ी सी अलग तरीके से होगी। तो हमने क्या करना है कि अल्कोहल को हीट करना है इन दी प्रेजेंस ऑफ द कॉपर। तो अल्कोहल को कॉपर की प्रेजेंस में हम लोग हीट करेंगे एट 573 केल्विन। तो क्या होगा, फिर से अल्कोहल की हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, एक हाइड्रोजन OH के साथ वाली और दूसरी हाइड्रोजन जो CH2 में जुड़ी है वो वाली जाएगी, तो हमें यहाँ से एल्डिहाइड मिल जाएंगे। प्राइमरी अल्कोहल गिव्स अस द एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स अस द कीटोन। जो ऑक्सीडेशन में होता है वही सेम हो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जाएगी और नीचे O के साथ वाली हाइड्रोजन जाएगी, तो यहाँ पर हमें एक कीटोन मिल जाएगा। बट इन दी 3rd डिग्री अल्कोहल्स, 3rd डिग्री की ऑक्सीडेशन करवानी डिफिकल्ट है। और डिहाइड्रोजिनेशन विद कॉपर में क्या होता है कि 3rd डिग्री डिहाइड्रेशन कर लेता है, हाइड्रोजन अकेली नहीं रिमूव करता, वो वाटर रिमूव करता है और अल्कीन बना लेता है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर कि
जो हमारा यहाँ पर थर्ड डिग्री अल्कोहल है उसका ये जो C के साथ OH ग्रुप अटैच हुआ है ये वाला, ये जाएगा बाहर, ठीक है। और साथ में किसी दूसरे कार्बन में से हाइड्रोजन जाएगी, ठीक है। जैसे ये जो नीचे वाला CH3 है, इससे आप लोग एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों अब कार्बन एटम्स में यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमारे पास डबल बॉन्ड बनकर यहाँ से अल्कीन्स मिल जाएंगे। तो ऐसे आप लोग इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। इतना क्लियर है अभी? सुनाओ, इसके बाद है हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ द फिनोल फ्रॉम द क्यूमिन। तो सबसे पहला है अल्कोहल को हमने बनाना है फ्रॉम द क्यूमिन, ठीक है ना। तो हमारी भी यहाँ पर क्यूमिन क्या होता है, क्यूमिन होती है जब बेंजीन के ऊपर अटैच होता है CH3 CH CH3 और यहाँ पर CH के साथ अटैच हुई हुई है, दैट इज दी बेंजीन रिंग। तो इसकी पहले स्टेप में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, जो कि सिंपली एयर में से यूज़ करते हैं, साथ में कुछ कैटलिस्ट ऐड करते हैं, बट उनके नाम याद रखने की आपको कोई खास ज़रूरत है नहीं, आप इसे सिंपली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सेकेंड स्टेप में हम बाद में जो इसमें कम्प्लेक्स बनता है उसको ब्रेक करने के लिए इसमें डिल्यूट एसिड ऐड करते हैं, इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो यहाँ से हमें फिनोल मिल जाती है। और साथ में बाय प्रोडक्ट वो भी इंपॉर्टेंट है, वो हमें मिलता है अभी यहाँ से CH3 COCH3 यानी कि एसीटोन यानी कि प्रोपेनोन, यहाँ पर हमें बाय प्रोडक्ट मिलता है। सो दिस इज दी अवर बाय प्रोडक्ट इस रिएक्शन का। तो ऐसे हम लोग फिनोल बना सकते हैं। क्यूमिन का फॉर्मूला याद रखना, भी क्यूमिन का फॉर्मूला भी बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो इसी से फिनोल बनाने का एक दूसरा मेथड दैट इज दी आल्सो वेरी वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट। तो हम लोग डाइजोनियम साल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हम लोग पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं इसके बारे में। इसको हम लोगों को वाटर ऐड करके इसको थोड़ा सा वार्म करते हैं, हीट करते हैं हल्का सा, तो इससे हमें फिनोल मिल जाती है। तो वाटर ऐड करना है, इसको हीट करना है, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इसीलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है। इससे आप लोग क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आइडोबेंजीन, अब इससे हमने फिनोल भी बना ली, तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बन जाता है। क्लियर है अभी? तो ऐसे आप लोग इससे फिनोल बना सकते हैं। अब फिनोल की कुछ रिएक्शंस हो सकती हैं आगे। अब देखिए रिएक्शंस ऑफ द फिनोल में क्या है कि फिनोल को अगर आप लोग हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट एंड हीट करेंगे जिंक डस्ट ऐड कर तो फिनोल क्या करे, जिंक क्या करेगा, अपना ऑक्सीजन इसका फिनोल का अपने साथ अटैच कर जिंक ऑक्साइड अलग से बना लेगा और फिनोल से बन जाएगी बेंजीन। तो फिनोल से बेंजीन बना सकते हैं भी जिंक डस्ट के साथ इसको हीट करके। इसके अलावा अगर हम लोग फिनोल में ऐड करते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो इनको बोलते हैं नाइट्रेटिंग रीजेंट्स। तो इससे क्या होगा कि फिनोल एक एक्टिवेट हुई हुई रिंग होती है जिसकी दोनों ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर NO2 अटैच हो जाएगा, जिसका IUPAC नेम क्या होगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। और कॉमन नेम इसका क्या है, पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो ये याद रखना भी पिक्रिक एसिड क्या होता है, ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी है। इसके अलावा फिनोल की कुछ और एक्शंस हैं, वो जो हमने बाकी की वीडियोस की हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस, डिस्टिंक्शन टेस्ट, उनमें हो जाएंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर उनको स्किप कर दिया है, तो वो आप लोग वहाँ पर याद कर लेना। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। इसके बाद रिएक्शन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये दो रिएक्शंस अगर किसी से कुछ भी नहीं हो रहा तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कोल्बीस रिएक्शन एंड रीमर-टिमन रिएक्शन। कोल्बी रिएक्शन में क्या होगा, हम लोग फिनोल को सबसे पहले हीट करेंगे, हम लोग फिनोल में सबसे पहले ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड। इसमें बाद में कार्बन डाइऑक्साइड एज ए इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगी, इसको हम लोग हीट करेंगे 400 केल्विन एंड हाई प्रेशर 4 to 7 एटमॉस्फेरिक। जो इसमें इलेक्ट्रोफाइल है वो CO2 एक्ट करती है, जो कि ऑर्थो पोजीशन पर जाकर अटैच होगी, तो यहाँ पर एक ग्रुप अटैच हो जाएगा COONA। यहाँ से अब लोग सोडियम हटाने के लिए हम लोग इसमें H पॉजिटिव ऐड कर देंगे, H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप मिल जाएगा। ऐसे हमने क्या किया कि फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप अटैच कर दिया। अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रेफरेंस हायर होती है, ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, यानी कि बेंजोइक एसिड बन गया, और OH हमारा एक्स्ट्रा रह गया, यानी कि साइड सब्स्टिट्यूएंट बन गया, इसको हम लोग हाइड्रोक्सी बोल देंगे, तो इसका नाम बन गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम है सैलिसाइलिक एसिड। कोल्बी रिएक्शन में बनाते हैं सैलिसाइलिक एसिड। क्लियर है? तो ऐसे ही होती है रीमर-टिमन रिएक्शन, जिसमें हम लोग बनाते हैं सैलिसैल्डिहाइड। तो क्या करेंगे, फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे विद क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हीट करेंगे 340 केल्विन पर, तो इसमें भी ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड वाला ग्रुप CHO अटैच हो जाएगा, फिर से H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो यहाँ से Na हट करके आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो हमें हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसका जो IUPAC नेम आप लोग खुद लिखेंगे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड।
तो इसका कॉमन नेम है सैलिसल्डिहाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है CCl2 जो कि क्लोरोफॉर्म से ही आता है। यहाँ से CCl2 आता है जनरेट होकर, वो बाद में यहाँ पर अटैच होता है ऑर्थो पर, वो आगे इसके मैकेनिज्म में होता है, बट वो आपको कहीं पर नहीं पूछा जाएगा। एक दो बार MCQ आए थे जिसमें उन्होंने इन रिएक्शंस के इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में आप लोगों से पूछ लिया था, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है साथ में। क्लियर है? ठीक है, ये दोनों रिएक्शंस जरूर याद कर लेना भी। इसके बाद आती है हमारी जो ईथर्स में से दो रिएक्शंस हैं, एक ये है और एक आपको जो रीजनिंग क्वेश्चन वाली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन की थी वहां से आप लोग उसको सुन सकते हैं। दूसरी है विलियमसन सिंथेसिस। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है कि सोडियम अल्कोक्साइड यानी कि अल्कोहल के सोडियम साल्ट, सोडियम अल्कोक्साइड, अल्कोहल का H हटाकर हमने Na लगाया है, वो अल्काइल हलाइड पर अटैक करते हैं। तो यहाँ से ये जो अल्कोक्साइड आयन है RO, ये अटैक करेगा R पर, तो यहाँ से X अलग निकल जाएगी। तो X अपनी अलग होकर क्या करेगी, X यहाँ से अलग होकर अपनी Na के साथ अटैच होकर NaX, तो यहाँ पर RO के साथ R अटैच हो गया, तो हमें ROR ईथर मिल जाएगा। मैंने एक को R लिखा है, एक को R डैश लिखा है, इसका मतलब होता है कि दोनों चेन अलग भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं। ठीक है, ये होती है विलियमसन सिंथेसिस। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अल्काइल हलाइड शुड बी प्राइमरी ऑलवेज। अगर सेकेंडरी और थर्ड डिग्री अल्काइल हलाइड होता है तो उसमें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, एलिमिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम अल्कोक्साइड। क्लियर है? तो सुन लेना ध्यान से, इसको रिटर्न में नोट कर कर रख लेना। इसलिए हम लोग यहाँ पर प्राइमरी अल्काइल हलाइड ही यूज़ करते हैं। अगर हमें थर्ड डिग्री ग्रुप चाहिए तो वो आप लोग अल्कोहल साइड में यूज़ कर लें। जैसे हमें चाहिए था थर्ड डिग्री, वो हमने अल्कोक साइड में यूज़ किया है, ना कि यहाँ पर अल्काइल हलाइड में। अल्काइल हलाइड आपको हमेशा प्राइमरी रखना है। आप लोग थर्ड डिग्री वाला अल्काइल हलाइड यूज़ करेंगे तो वो अल्कीन बना देगा बाय द एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसलिए आपने प्राइमरी अल्काइल हलाइड यूज़ करना है। ऐसे ही अगर आपने बेंजीन के साथ कुछ OCH3 वगैरह अटैच करना है तो आपको सोडियम फिनोक्साइड ही हमेशा यूज़ करना होगा, क्योंकि बेंजीन के साथ चाहे ऑक्सीजन का बॉन्ड हो चाहे हेलोजन का हो, वो ब्रेक करना मुश्किल होता है। तो इसलिए जो हलाइड्स हैं वो ऑलवेज आपके एलिफेटिक प्राइमरी हलाइड्स ही होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, ये जो CH3 था ये Na की जगह पर अटैच हो गया, तो यहाँ से बन गया हमारे पास एनीसोल जो कि एक ईथर है, एनीसोल। क्लियर है? तो ऐसे अगर आप लोग ये चाहें कि हम लोग ब्रोमोबेंजीन के साथ ऐसे कोई प्राइमरी जो अल्कोक्साइड आयन को यूज़ कर लें तो ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो Br यहाँ से हटेगा नहीं, तो Br की जगह पर OCH3 हम लोग कैसे अटैच करेंगे। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर्स में से आगे चलते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तरफ। सो नाउ इसके बाद हमारे पास रिएक्शंस फ्रॉम द चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें कि सबसे पहली रिएक्शन है हमारे पास दैट इज द ओजोनोलाइसिस ऑफ द अल्कीन्स। अल्कीन्स की ओजोनोलाइसिस करके हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन्स बोथ बना सकते हैं। हमें अल्कीन में ओजोन को ऐड करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर ली है प्रोपीन, तो हमने प्रोपीन में ओजोन गैस को ऐड किया है, और इससे क्या होगा कि जहां पर जिस दो कार्बन्स में भी डबल बॉन्ड होता है उसको ब्रेक कर कर वहां पर ओजोन ऐड हो जाएगी, ऑक्सीजन वहां पर ऐड हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन ऊपर दो ऑक्सीजन ऐड होंगे, ऐसे नीचे कुछ ब्रिज कंपाउंड जैसी कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये एक इंटरमीडिएट होगा जिसको कि हम लोग जिंक एंड वाटर ऐड कर कर ब्रेक कर देंगे। ब्रेक कैसे होगा, यहां से ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी। अब यहाँ पर दो कार्बन है और ये क्या बन गया हमारा CHO, तो यहां से एक एल्डिहाइड हमें मिल जाएगा, दैट इज दी, तो ये हमें यहां से मिल गया दैट इज दी एस्टेल्डिहाइड। ठीक है, तो ऐसे आपको यहां से ये चीज मिल जाएगी। और दूसरी तरफ यहां से ब्रेक होगा और एक ही कार्बन है उसके साथ अगर हम लोग एल्डिहाइड बनाते हैं तो हमें यहां से मिथेनॉल मिल जाएगा। ऐसे आप इनकी डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द एल्कीन को लेकर यहां से एल्डिहाइड और कीटोन्स बोथ ही प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द ओजोनोलाइसिस। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद है हमारे पास रोजेनमुंड रिडक्शन, जिससे कि हम लोग ओनली एल्डिहाइड्स को ही बना सकते हैं। तो आप लोगों ने एसिड हलाइड्स की रिडक्शन करनी है। एसिड हलाइड हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, दैट इज दी एस्टाइल क्लोराइड। ठीक है, तो दो कार्बन वाला एस्टाइल और यहाँ पर उसके साथ में जुड़ा है Cl, सो दिस इज दी एसिड हलाइड और इसका नाम है एस्टाइल क्लोराइड या फिर असाइल क्लोराइड। ठीक है, इससे क्या होगा, इस Cl की जगह पर हाइड्रोजन आ जाएगी इस H2 में से,
और एक जो हाइड्रोजन थी वो Cl के साथ अटैच होकर HCl बनाएगी। रिएक्शन बड़ी सिंपल सी है, ऐसे हम लोग एल्डिहाइड्स बना सकते हैं। साथ में आप लोगों ने क्या यूज करना है, पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट। ठीक है, पैलेडियम एक मेटल होता है, पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट, और इसके साथ आप लोगों ने यूज करना है क्यूनोलाइन या फिर सल्फर। ये एक्ट करेगा एज ए पॉइजन इन द रिएक्शन। तो रिएक्शन में पॉइजन का काम क्या होता है कि रिएक्शन में यूज होने वाले कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को डिक्रीज कर देना। ये यहां पर पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट की एफिशिएंसी को डिक्रीज करता है, ता जो एल्डिहाइड की आगे रिडक्शन होकर अल्कोहल ना बन जाए। ठीक है, अगर हम इसे ना यूज करेंगे सल्फर या फिर क्यूनोलाइन को, तो ये एल्डिहाइड भी आगे रिड्यूस हो जाएगा, इसमें भी हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे और एल्डिहाइड की रिडक्शन से क्या बनती हैं, अल्कोहल्स बनती हैं। उसको रोकने के लिए हमें इसे यूज करना पड़ा है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ऐसे ही आप लोग सिमिलरली यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड, दिस इज दी बेंजोइल क्लोराइड, इसको भी यूज करेंगे तो आपका यहाँ से Cl की जगह पर हाइड्रोजन आ जाएगा, तो हमें यहाँ से बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक एक साथ में आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने रिएक्शन साथ में आप लोगों को बता दी है, इसकी प्रैक्टिस साथ में जरूर करते जाना। इसके बाद है हमारे पास रिएक्शन दैट इज दी स्टिफन रिडक्शन। स्टिफन रिडक्शन के साथ भी आप यहाँ से एल्डिहाइड्स को बना सकते हैं। तो एल्डिहाइड बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं साइनाइड कंपाउंड्स यानी कि नाइट्राइल कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन के साथ नाम बन गया ईथेन और साथ में लगेगा नाइट्राइल। तो IUPAC में CN वाला कार्बन भी चेन में ही आप लोगों ने काउंट करना है, तो टोटल 2 कार्बन है। ठीक है, तो ये ऐसे आती है एग्जाम में, जैसे कि आप लोगों को बताया जाएगा कि प्रोपेन नाइट्राइल का स्टिफन रिडक्शन में क्या हमें प्रोडक्ट मिलेगा, या फिर आप लोग प्रोपेन नाइट्राइल को सबसे पहले SnCl to HCl के साथ रिएक्ट करें, बाद में उसकी हाइड्रोलाइसिस करवाएं, तो क्या आंसर मिलेगा। तो ऐसे आपको इसमें से डिफरेंट एग्जांपल्स मिल जाती हैं। तो सिंपल है, आप लोगों ने नाइट्राइल कंपाउंड की रिडक्शन करवाई है, इस बार हमने क्या यूज किया है, SnCl2 यानी कि टिन क्लोराइड, साथ में HCl। तो इस N के साथ एक हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, ये यहाँ पर जब ऐड होंगी तो हमें आगे अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन, इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर CH और NH बनेगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पर बचे हैं डबल बॉन्ड। तो इसकी बाद में आप लोगों ने हाइड्रोलाइसिस करवा देनी है। तो हाइड्रोलाइसिस क्या करेगी, यहाँ से NH को रिमूव कर ऑक्सीजन अटैच कर देगी, तो ये बन गया एल्डिहाइड, और जो NH रिमूव हुआ है इसमें हाइड्रोजन ऐड कर अमोनिया गैस बन जाएगी। तो ऐसे हम लोग ओनली एल्डिहाइड से स्टिफन रिडक्शन और रोजनमुंड रिडक्शन के साथ बना सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो इसी की ही थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है, बट ये स्टिफन से अलग हो जाती है रिएक्शन, बट प्रोडक्ट सेम मिलते हैं, रीजेंट अलग है। अगर आप लोग नाइट्राइल कंपाउंड की सबसे पहले रिएक्शन करवाते हैं DIBALH, इन शॉर्ट फॉर्म है, इसका नाम होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। रिपीट कर देता हूं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम और हाइड्राइड। ठीक है, ये एक रीजेंट है, इसको ऐड करना है, बाद में आप लोगों ने H2O ऐड करना है, तो आपको एल्डिहाइड मिल जाएंगे। ये भी रिएक्शन पेपर में बहुत बार पूछी गई है, छोटी सी रिएक्शन है। अब देखिए प्लीज इनकी एग्जांपल्स को खुद सोल्व कर लेना, तो आपके लिए एग्जाम में काफी ज्यादा यूजफुल ये सभी रिएक्शंस रहने वाली हैं। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। इसके बाद है इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन में भी हम लोग सिर्फ एल्डिहाइड्स ही बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि अल्काइल बेंजीन्स को यूज करते हैं, यानी कि बेंजीन के साथ कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, जैसे कि यहाँ पर जुड़ा है CH3, तो इसकी हम लोग पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाते हैं। पार्शियल ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड ही बन पाते हैं। अगर हम लोग इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। क्लियर है? तो हमें यूज क्या करना है, हमें यूज करना है यहाँ पर क्रोमाइल क्लोराइड, Cr2Cl2, दिस इज दी क्रोमाइल क्लोराइड, और साथ में सोलवेंट है हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। और सेकंड स्टेप में आपको इसकी हाइड्रोलाइसिस करवानी है, तो आप लोग एक ही एरो के ऊपर दोनों स्टेप्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। रिएक्शन आपके लिए इजी भी हो जाएगी और आपकी रिएक्शन को सही भी पेपर में माना जाएगा। ठीक है, तो इससे बन जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड, यहाँ पर CH3 चेंज होकर एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। सो दिस इज दी बेंजल्डिहाइड एंड दिस इज दी पार्शियल ऑक्सीडेशन, और इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। यूज कर रहे हैं हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड इन CCl4, और सेकेंड स्टेप में हमने की हाइड्रोलाइसिस। क्लियर है अभी? ठीक है, तो साथ में याद करते जाना, भी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस ही आपको अच्छा बनाएगी, प्रैक्टिस करने से ही आपको रिएक्शंस आएंगी। खुद नोट्स बनाओ, इस वीडियो को देख देख कर आपको सबसे ज़्यादा इसी का ही फायदा होने वाला है। रिएक्शंस में से बहुत कुछ ही आपका इसके साथ कवर हो जाएगा। आगे है, अगली रिएक्शन है एडिशन ऑफ द अमोनिया डेरिवेटिव्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे कि हमारे पास है हाइड्रोक्सलमाइन, ठीक है, फिर आता है यहाँ पर हाइड्राजाइन,
फिर आता है यहाँ पर 2,4-DNP, एक दो और हैं बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। टोटल हमें 5 अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शंस होती हैं, इनमें से 3 आप लोगों ने ये वाले ज़रूर याद रखने हैं। रिएक्शन बड़ी इजी है, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हमने यूज़ किया है इथेनॉल, तो इथेनॉल का जो C डबल बॉन्ड O वाला है पार्ट, उसकी ही सिर्फ रिएक्शन होगी। कोई भी एल्डिहाइड कीटोन आप लोग यूज़ कर लीजिए, ऑक्सीजन उतर जाएगा और यहाँ से ये जो NH2 है, NH2 का हाइड्रोजन उतर जाएंगे दोनों। तो ये जो N है, N जाकर बॉन्ड बनाएगा इस C के साथ, तो ये दोनों आपस में अटैच होंगे। ऐसे यहाँ पर C के साथ डबल बॉन्ड N बना लेगा, तो बाकी सारी स्ट्रक्चर एज इट इज ही रहने वाली है। तो N के साथ जो है वो यहाँ से C और N में ही आपके डबल बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। और साथ में इसको जो अगर हम लोग यहाँ से हाइड्रोजन हटा दें तो N और OH बच गया, NOH यहाँ पर अटैच हो गया विद डबल बॉन्ड और साथ में H2O बनता है, वो एक बाई प्रोडक्ट है, वो मैंने शो नहीं किया। ऐसे बनते हैं हाइड्रोक्सिलमाइन के साथ रिएक्ट होकर, इनको बोलते हैं ऑक्साइम्स, ठीक है। ऐसे अगर आप लोग हाइड्राजाइन यूज करेंगे तो उसका भी एक 2 हाइड्रोजन यहाँ से हटा दीजिए, तो क्या बचा NNH2, NNH2 यहाँ पर C के साथ आप लोगों ने जोड़ देना है NNH2, ठीक है। तो ये बनेंगे हाइड्राजोन्स, हाइड्राजाइन से हाइड्राजोन। और ऐसे आप लोग 2,4-DNP, 2,4-DNP क्या होता है, 2,4-डाई नाइट्रो, ये दो लगे हैं नाइट्रो ग्रुप, 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल, ये होगी आपकी फिनाइल हाइड्राजाइन। ये रिएक्शन बहुत बार पूछी जाती है, 2,4-DNP वाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी स्ट्रक्चर याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से भी ये दोनों हाइड्रोजन हटाने हैं, तो ये दोनों हाइड्रोजन आप लोगों ने हटाए, तो ये जो N है ये जाकर अपने 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज है। मतलब अगर आपको रीजेंट का फार्मूला याद है तो अटैचमेंट करनी बिल्कुल सिंपल है, N के साथ वाले दोनों हाइड्रोजन हटाओ और N के कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना दो, तो आपका आंसर मिल जाएगा। और जिनके भी नाम हाइड्राजाइन के साथ हैं उनके नाम्स बाद में बन जाएंगे हाइड्राजोन्स, ठीक है। तो बस इतना यहाँ पर चेंज होगा। और सिमिलरली एक एग्जांपल आप लोगों ने खुद करनी है, दैट इज द सेमी कार्बाजाइड। इसका जो 4th हमारा है यहाँ पर अमोनिया डेरिवेटिव, इसमें ये दोनों हाइड्रोजन आप लोगों ने हटाने हैं। जो NCO के साथ डायरेक्टली अटैच हैं वो नहीं रिएक्शन में यूज होंगे, दूसरे वाला यूज होगा, क्योंकि ये दोनों रेजोनेंस में यूज हुए होते हैं CO ग्रुप के साथ, इसलिए ये ग्रुप एज इट इज ही रहने वाला है। और ये जो N के साथ 2 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हैं यही यूज होंगे सिर्फ, ठीक है। तो ये आपने यूज कर सिमिलरली ऊपर वाली रिएक्शन की तरह ही प्रोडक्ट को बना देना है। इसके बाद आती है दैट इज द क्लेम्सन रिडक्शन। क्लेम्सन रिडक्शन से अल्केन्स बनते हैं, पहले तो ये याद कर लो, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन यूज कीजिए उसकी रिडक्शन करेंगे तो हमें अल्केन, सिंपल अल्केन चेन मिल जाएगी। क्लेम्सन में हमने एक इथेनॉल यूज किया है, एक एल्डिहाइड यूज किया है। रिडक्शन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं जिंक अमलगम, जिंक इन दी मरकरी, इसको बोलते हैं जिंक अमलगम। और साथ में हमने यूज किया है कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर अपने में से हाइड्रोजन बनाएंगे, ये चारों हाइड्रोजन इसी में से ही आए हैं, ठीक है, इस पूरी चीज में से आए हैं। तो ये चारों हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन को हटाकर इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच कर इसका अल्केन बना देंगे, और बाकी के 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होंगे तो वो यहाँ से H2O बना देंगे। ऐसे आप लोग सिंपल अल्केन्स बना सकते हैं बाय यूजिंग द क्लेम्सन रिडक्शन। जिंक अमलगम एंड द कंसंट्रेटेड HCl इसमें यूज होते हैं, क्लियर है। इसके बाद है हमारे पास रिएक्शन वोल्फ किश्नर। वोल्फ किश्नर मैंने आपको इसी में ही रख दी है, तो आप लोग यहाँ से इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। तो इसमें भी आप लोग कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन को यूज़ कर पाएंगे, सिमिलर आंसर मिलेगा आपको, सिंपल अल्केन्स मिलेंगे। बट यहाँ पर क्या यूज़ करना है, पहले स्टेप में NH2 ये मैंने आपको अभी बताया, अमोनिया डेरिवेटिव है हाइड्राजाइन, इसको बोलते हैं हाइड्राजाइन। तो पहले स्टेप में हाइड्राजाइन ऐड होगा, दूसरे स्टेप में जो चीज़ बनेगी उसको ब्रेक करने के लिए KOH इन द प्रेजेंस ऑफ द ग्लाइकोल ये यूज़ किया जाएगा। ये दोनों यूज़ करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा सिंपल अल्केन, और साथ में बनेगी नाइट्रोजन, ठीक है। क्लेम्सन में साथ में बना था H2O, इसमें बनेगी नाइट्रोजन, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, क्लियर है। ये दोनों रिएक्शन अल्केन्स बनाती हैं, एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन, सिंपल अल्केन में अगर आप लोगों ने चेंज करना हो। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस ही आपको बेहतर बनाएगी। इनकी एग्जाम्पल्स खुद आप लोग कोई भी एग्जाम्पल यहाँ से लेकर सोल्व कीजिए, तो आपको बहुत ही अच्छा यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये सभी रिएक्शंस याद हो जाएंगी, क्लियर है अभी। इसके बाद है अल्डोल कंडेंसेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर। एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होती है वो इस रिएक्शन में यूज किए जाते हैं। अल्फा हाइड्रोजन यानी कि कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है, दैट इज द कार्बोनाइल ग्रुप है, उसके साथ वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन्स हैं दीज आर कॉल्ड दी अल्फा हाइड्रोजन्स। तो ये सभी हाइड्रोजन्स को हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है।
तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये अगर होंगी सब्सटेंस में तो ही ये रिएक्शन हो सकती है, अदरवाइज अल्डोल कंडेंसेशन बिल्कुल नहीं होगी। तो होता क्या है अल्डोल कंडेंसेशन में, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो अल्डोल कंडेंसेशन में अब क्या होगा कि सेम एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे या फिर कीटोन के। ठीक है, और जो इस साइड पर है इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है, इसका अल्फा हाइड्रोजन यानी कि जो यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसमें से एक हाइड्रोजन जाएगा जो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच गया, फिर CH2 बच गया। वो CH2 जो ये जो कार्बन है वो जाकर इसे C के साथ बॉन्ड बना लेगा। क्लियर है, तो यहाँ पर बन जाएगा OH और बॉन्ड यहाँ पर एक बच जाएगा। ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड, दूसरा तो ब्रेक हो जाएगा, तो बॉन्ड यहाँ पर हमारा बच जाएगा सिंगल, तो यहाँ पर बन जाएगा OH। तो ये जो CH2 है यहाँ पर बच गया हमारा CH2, ये CH2 जाकर इस कार्बन के साथ अपना बॉन्ड बना लेगा। तो क्या बना, CH3, यहाँ पर था CH3 CH और ऊपर बन गया OH। ठीक है, और यहाँ से CH2 CHO ने जाकर इसके साथ अटैचमेंट कर ली, तो ये होता है अल्डोल। अल्डोल क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप दोनों एक ही कंपाउंड में है, इन दोनों के शॉर्ट नेम्स यूज कर लिए अल्डोल, ऐसे हमारा अल्डोल बन जाता है। अल्डोल को आगे आप लोग हीट करेंगे तो वो हीट होकर हमें आगे बाद में डिहाइड्रेशन कर देगा, H2O यहाँ से बाहर निकल आएगा। इसको आप लोगों ने हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिड, तो आपने इसको इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड अगर हम लोग इसकी डिहाइड्रेशन करवा देंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, दैट इज दी, यहाँ से OH गया, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन गया, यहाँ से OH गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। सो दिस इज दी ब्यूट2 इन अल। तो अगर एक ही कंपाउंड में एल्डिहाइड एंड अल्कीन वाला दोनों ग्रुप्स हो, एल्डिहाइड भी हो अल्कीन वाला नेम भी हो, तो मतलब वो अल्डोल कंडेंसेशन का ही प्रोडक्ट है। यहां से आपको आइडिया हो जाएगा। क्लियर है, और जिन एल्डिहाइड और कीटोन्स में, मोस्टली एल्डिहाइड हैं, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो उनमें ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं होने वाली। जैसे कि HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड, इसके पास तो कार्बन ही एक है, तो साथ में कोई कार्बन ही नहीं होगा, अल्फा कार्बन ही है नहीं, तो हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे। इसमें ये जो है, सो दिस इज दी अल्फा हाइड्रोजन, ये जो बेंजीन वाला यहाँ से कार्बन होता है, दिस इज दी अल्फा कार्बन, इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन एटम है नहीं, सो इसके साथ तो इसके पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, इसमें भी ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं होने वाली। ठीक है, तो इनमें ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं होती। सो इनमें होती है फिर क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। सो नाउ इसके बाद आती है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें कि हम लोग एक एल्डिहाइड कीटोन वो यूज करेंगे जिसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो और दूसरे में अल्फा हाइड्रोजन हो, वो आपस में अटैच होकर यहाँ पर अल्डोल बना देते हैं। जैसे हमने यूज किया है यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड, जिसके पास के कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, तो साथ में है एस्टेल्डिहाइड, जिसकी के अल्फा हाइड्रोजन जाकर अटैच होगी ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ से CH2 ग्रुप जाकर इसे C के साथ बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से हमें अल्डोल प्रोडक्ट मिल जाएगा, जिसको कि हीट करने के बाद उसकी डिहाइड्रेशन होकर हमें ये प्रोडक्ट मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग अल्डोल कंडेंसेशन की तरह ही सिमिलर आप लोग यहाँ पर क्रॉस अल्डोल को भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। और अगर हम लोग दो यहाँ पर डिफरेंट एल्डिहाइड्स को यूज कर लें या फिर कीटोन्स हों दो अलग अलग, जिन दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन्स हों, तो अल्डोल कंडेंसेशन में हमें 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट्स मिलेगा। ठीक है, वो भी आप लोगों ने याद रखना है। सो इसलिए एक वो एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, दूसरे में हो, तो हमारी क्रॉस अल्डोल होकर एक ही प्रोडक्ट वहां पर मिलता है। क्लियर है, मतलब मेजर एक प्रोडक्ट मिलता है। तो आगे चलते हैं, इसके बाद है कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो में क्या होता है कि जिन एल्डिहाइड्स में, ओनली फॉर द एल्डिहाइड्स, जिन एल्डिहाइड्स में अल्फा हाइड्रोजन ना हो, वो कंसंट्रेटेड अल्कली की प्रेजेंस में सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कर लेते हैं। जैसे कि यहां पर हमने यूज की है फॉर्मेल्डिहाइड की एग्जांपल, आप लोग बेंजेल्डिहाइड भी यूज कर सकते हैं। जिन एल्डिहाइड्स में नो अल्फा हाइड्रोजन, the aldehydes with no alpha hydrogen undergoes the self oxidation and reduction in the presence of the concentrated alkali। तो हमने फॉर्मेल्डिहाइड यूज किया है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, KOH हमने ऐड किया है कंसंट्रेटेड, तो इसकी हो गई यहाँ से रिडक्शन होगी एल्डिहाइड की, तो अल्कोहल बनेगी, एक कार्बन वाली अल्कोहल, दैट इज द मिथेनॉल। और इस एल्डिहाइड की अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें एसिड सॉल्ट मिलेगा, पोटाशियम फॉर्मेट मिलेगा, एक कार्बन वाला एसिड साल्ट यानी कि फॉर्मिक एसिड का साल्ट बन जाएगा पोटाशियम फॉर्मेट। तो ऐसे आप लोग इसे सोल्व कर सकते हैं। बेंजेल्डिहाइड वाली एग्जांपल आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। ओके, अभी
तो आगे चलते हैं, इसके बाद है दैट इज दी हेल्वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, तो सिमिलर ये भी अल्फा हाइड्रोजन्स के लिए ही होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन की जो हाइड्रोजन्स हैं वो हम लोग हेलोजन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं बाय यूजिंग Cl2 या फिर Br2 विद रेड फॉस्फोरस। ठीक है, यहाँ पर X की जगह पर क्लोरीन या फिर ब्रोमीन आ सकते हैं, Cl2 या फिर Br2 विद रेड फॉस्फोरस, और सेकेंड स्टेप में H2O ऐड करेंगे तो हमारी यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर वहां पर हेलोजन अटैच हो जाएगा, तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? तो ऐसे अगर आप इसको इस रिएक्शन को फिर से रिपीट कर सकते हैं और ये दूसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकता है, यानी कि अल्फा पोजीशन के सभी हाइड्रोजन्स आप यहाँ से वन बाय वन रिप्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, तो आगे चलते हैं, दैट इज द डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी मतलब रिमूव करना, कार्बोक्सिलेशन यानी कि कार्बन एंड ऑक्सीजन को हमने रिमूव करना है। तो यहाँ से क्या होगा, हम लोग एसिड के सॉल्ट यूज करेंगे, सोडियम साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से ये जो पूरे का पूरा हमारा ग्रुप है दैट इज दी COO वाला, ये हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिमूव हो जाएगा बाय यूजिंग दी सोडा लाइम के साथ। अगर हम इसको हीट करेंगे, सोडा लाइम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर इन रेशियो 3:1। ठीक है, इसके साथ हम इसे हीट करेंगे तो यहाँ से CO2, ये C और दोनों ऑक्सीजन और साथ में सोडियम, ये सब कुछ रिमूव हो जाएगा। तो हमारा जो R है उसके साथ हाइड्रोजन अटैच होकर एक सिंपल अल्केन बन जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन्स बनाने हो तो हम लोग यूज करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, और साथ में Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्केन, डीकार्बोक्सिलेशन। अगर एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन बनाना हो तो दो रिएक्शंस थी, कौन कौन सी, क्लेम्सन रिडक्शन एंड वोल्फ किशनर रिडक्शन। तो ये बातें याद रखिएगा, ये आपकी कन्वर्जन रिएक्शंस में भी यूज होंगी। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं, इनकी सभी की एग्जांपल्स आप लोगों ने खुद सोल्व करनी है। एग्जांपल यानी कि आप लोग अल्काइल चेन कोई भी यूज कर लेना, एक कार्बन की, दो कार्बन की, उसकी एग्जांपल बनाकर उसकी प्रैक्टिस करना, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। क्लियर है अभी? तो आगे हमारी रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्काइल बेंजीन्स। अल्काइल बेंजीन यानी कि बेंजीन के ऊपर कोई अल्काइल चेन अटैच हुई है, जैसे कि यहाँ पर एक कार्बन वाली अल्काइल चेन है बेंजीन के ऊपर, इसका नाम क्या होता है अभी, टोलुइन। इसको हम लोग ऑक्सीडाइज करवाएंगे विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज द अल्केलाइन पोटाशियम पर मैंगनेट, एंड सेकंड स्टेप में इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ से हमें बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। अगर इसकी पार्शियल ऑक्सीडेशन करते जो कि हमने इटार्ड रिएक्शन में की थी तो हमें बेंजल्डिहाइड मिलता था। क्लियर है? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि चाहे हम लोग ऊपर वाली चेन में 3 कार्बन रख लें या 1 कार्बन रखें या फिर कुछ ऐसा ग्रुप अटैच कर दें, हमें हमेशा बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। यानी कि ये दोनों कार्बन यहाँ से रिमूव होकर अपने कुछ बाय प्रोडक्ट्स बनाएंगे और ये जो हमारा कार्बन एटम है बीच वाला, यही यहाँ पर ऑक्सीडाइज होकर हमें बेंजोइक एसिड बनाकर देगा। ठीक है, तो इसी से ही बेंजोइक एसिड बनेगा। जरूरी क्या है, कंडीशन क्या है कि जो कार्बन बेंजीन के साथ अटैच हुआ है उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, तो इसके पास हाइड्रोजन होगा तो ही उसकी ऑक्सीडेशन होगी और वो बेंजोइक एसिड बनाएगा। अगर कुछ ऐसा हो जिसके पास कोई हाइड्रोजन ही ना हो, ठीक है, बेंजीन के साथ जुड़े कार्बन पर कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इससे ये रिएक्शन होना नॉट पॉसिबल। ठीक है, इससे बेंजोइक एसिड बिल्कुल नहीं बनेगा ऑक्सीडाइज होकर, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं, रिडक्शन ऑफ द नाइट्रो कंपाउंड्स टू फॉर्म द अमाइंस। तो अमाइंस क्या होते हैं, जब अल्काइल ग्रुप यहाँ पर NH2 के साथ जुड़ जाते हैं, N के साथ जुड़ जाते हैं, तो हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड डिग्री अमाइंस भी यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से यूज किया है दैट इज दी नाइट्रोइथेन। ठीक है, तो 2 कार्बन वाली चेन विद NO2, इसकी रिडक्शन करवाएंगे। अलग अलग ऑप्शन है रिडक्शन के लिए, हमेशा की तरह हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और दी प्लेटिनियम, या फिर SN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो इन दोनों में से आप लोग कोई भी एक रीजेंट यूज कीजिए इसकी रिडक्शन करवाना, तो ऑक्सीजन हटकर यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, तो हमें यहाँ पर अमाइन मिल जाएगा, इथेन अमाइन बन जाएगा। दिस इज द प्राइमरी अमाइन। सिमिलरली आप लोग नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट कर सकते हैं टू दी एनिलीन। बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ा हो, दिस इज कॉल्ड एनिलीन। ये भी एक प्राइमरी यहाँ पर एरोमेटिक अमाइन है। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं, इसके बाद रिएक्शन है होफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम द अमाइंस। होफमैन वो तो उस बंदे का नाम हो गया,
ब्रोमोअमाइड, ब्रोमीन यूज करेंगे, अमाइड पर यूज करेंगे, ठीक है, नाम से आइडिया हो जाएगा। ब्रोमीन यूज करेंगे किसके ऊपर, अमाइड के ऊपर, डीग्रेडेशन हो जाएगी, यानी कि कुछ बाहर निकलेगा, हमारा जो कंपाउंड है उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा, डीग्रेड हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने क्या करना है, अमाइड्स क्या होते हैं, अमाइड इज दी RCO के साथ NH2 जुड़ जाए, इसको बोलते हैं अमाइड, ठीक है, अमाइड फॉर डी से अमाइड। इसमें हमने ऐड करना है ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, तो क्या होगा, यहां से CO रिमूव हो जाएगा, तो CO रिमूव होकर R सीधा NH2 के साथ जुड़कर हमें अमाइन बना देगा, प्राइमरी अमाइंस यहां से बन जाएंगे। क्लियर है? अभी सिंपल रिएक्शन थी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आपने अमाइड से अमाइन बनाने हो, सीरीज अपने कंपाउंड की जो वहां पर चेन है उसका साइज हमने एक कार्बन से छोटा कर दिया है, इसलिए इसको डिग्रेडेशन बोलते हैं। बाय प्रोडक्ट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से ये कुछ बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे। सिमिलरली आप लोग बेंजामाइड से एनिलीन बना सकते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, खुद सोल्व कीजिएगा फिर ही आएंगे रिएक्शन। क्लियर है? तो आगे है इसी में से मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन गैब्रियल्स प्थैलेमाइड सिंथेसिस। इससे आप लोग प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस बना सकते हैं, प्राइमरी एलिफेटिक ओनली, नॉट एरोमेटिक, ठीक है, क्योंकि इसमें होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो एरोमेटिक में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इसमें होगा क्या, हम लोग पैथेलिमाइड यूज़ करेंगे। सबसे पहले अल्कोहलिक KOH ऐड किया, सिर्फ क्या होगा, हाइड्रोजन की जगह पर पोटाशियम आ जाएगा, यानी कि इसको एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हम लोग यहाँ से बना देंगे। अब ये न्यूक्लियोफाइल यानी कि ये जो N है, ये अल्काइल हैलाइड हमने ऐड कर दिया, C2H5Br, ठीक है, ब्रोमो इथेन, इसके ऊपर ये अटैक करेगा और इस कार्बन चेन को अपने साथ जोड़ लेगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, हाइड्रोलाइसिस होगी तो यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे बॉन्ड्स, और N जो है वो अल्काइल चेन के साथ अटैच था, उसके साथ हाइड्रोजन अटैच होकर हमें अमाइन मिल जाएगा प्राइमरी, और जो ये कंपाउंड रिमेनिंग था बचा बेंजीन के साथ CO इनके साथ OH अटैच होकर हमें पैथेलिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैच हो रहा है इस स्टेप में, ये सिर्फ एलिफेटिक अमाइन जो एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनके ऊपर हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन यूज़ कर लें, उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इसलिए सिर्फ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस इससे हम लोग बना सकते हैं। ओके, अभी एनिलीन इससे हम लोग नहीं बना पाएंगे। तो सो दीज आर दी टू मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फ्रॉम दी अमाइंस चैप्टर, बहुत बार एग्जाम में आई हैं। अभी इनकी एक और रिएक्शन है इसी के साथ ही तीसरी, वो हमने डिस्टिंक्शंस में भी ऑलरेडी एक्सप्लेन की थी, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, आइसोसाइनाइड टेस्ट, जो कि सिर्फ प्राइमरी अमाइंस ही शो करते हैं, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, यानी कि एनिलीन भी शो करता है। तो प्राइमरी अमाइन है हमारे पास, इसकी रिएक्शन करवाएंगे विद दी क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के साथ इसकी जब रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, इसको वार्म करेंगे, ठीक है, हल्का सा हीट करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ से आइसोसाइनाइड बन जाएगा, R के साथ यहाँ से हाइड्रोजन हटकर NC अटैच हो जाएगा, RNC बन जाएगा। इसकी फाउल स्मेलिंग होती है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि आइसोसाइनाइड फॉर्म हो चुका है, इसका मतलब वो हमारा प्राइमरी अमाइन था। तो ऐसे आप लोग प्राइमरी अमाइंस की डिटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है भी। क्लियर है? ये भी रिएक्शन याद रखिएगा, ये तीनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो भी इसके बाद है हमारे पास कुछ डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शंस। तो डाइजोनियम साल्ट से हमने इससे पहले क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आइडोबेंजीन, फिनोल, ये सब कुछ बनाया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है अभी। इससे अगर आपको इसकी रिएक्शन करवाएंगे विद दी एनिलीन इन दी आइस कोल्ड मिक्सचर, तो एनिलीन के साथ रेक्ट होकर भी ये हमें एजोडाइज बना देते हैं। तो एनिलीन और फिनोल के साथ ये रेक्ट होकर एजोडाई बनाता है। तो होता क्या है, इसके ये जो यहाँ पर पैरा वाला कार्बन एटम है, पैरा पोजीशन वाला जो यहाँ पर इसका कार्बन एटम है, और यहाँ से ये जो N है, ये आपस में अटैचमेंट कर लेंगे ये, और ये दोनों रिंग्स आपस में अटैच होकर एजो डाई बना देती हैं। तो ये हमें ऑरेंज येलो कलर की डाइज मिलती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्शन है। फिनोल के साथ भी ऐसे ही सेम बनाएगा। ये आपको प्रैक्टिकल्स में भी है, अगर आप लोग ध्यान से फाइल को रीड करेंगे तो आपको इसके बारे में आइडिया हो जाएगा, ठीक है भी। और ऐसे ही अगर हम इसमें हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 ऐड करते हैं विद दी H2O, या फिर इथाइल अल्कोहल ऐड कर हम इसे हीट करते हैं, तो ये दोनों ही ऑप्शन से आप लोग बेंजीन बना सकते हैं। तो डाइजोनियम साल्ट को बेंजीन में भी चेंज कर सकते हैं भी, ठीक है। तो ये आपको बेंजीन मिल जाएगी। क्लियर है? और ऐसे ही अगर हम लोग इसमें KCN विद CuCN को ऐड करते हैं, तो बेंजीन के ऊपर CN अटैच हो जाएगा, तो हमें बेंजीन नाइट्राइल यहाँ से मिल जाएगा। तो ऐसे आप लोग डाइजोनियम साल्ट से बहुत सारे कंपाउंड्स और बना सकते हैं। सो इसकी सभी रिएक्शंस को याद रखना, ये आपकी कन्वर्जन रिएक्शंस में बहुत ही यूज होने वाली हैं।
सिमिलरली अगर हम लोग असाइलेशन की बात करें, असाइलेशन ऑफ द एनिलीन, इसको क्यों किया जाता है? क्योंकि एनिलीन की रिंग एक्टिवेट होती है, अगर हम लोग इसमें ब्रोमीन वगैरह ऐड करना चाहें तो वो दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैच होकर हमें एक प्रेसिपिटेट बना देती हैं, यानी कि 2,4,6 ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट्स बना देती हैं। मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें एनिलीन की असाइलेशन करनी पड़ती है बाय यूजिंग द एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड जैसे कि CH3CO विद ऑक्सीजन COCH3, तो ये होता है भी एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसमें से ये जो असाइल ग्रुप है ये जाकर ऊपर अटैच हो जाता है यहाँ पर, जिसके साथ के रिंग की एक्टिविटी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है। तो फिर हम इसमें Br2 और सेकंड स्टेप में हम इसमें H पॉजिटिव ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं और दोबारा से ये चीज़ बाहर यहाँ से रिमूव होकर NH2 हमारा फिर से बन जाता है जब इसमें हम लोग H पॉजिटिव ऐड करेंगे। तो ऐसे आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स यहाँ से मिल जाते हैं बाय यूजिंग द असाइलेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ अमाइनो ग्रुप। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आपके लिए भी 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको अच्छे से याद कर लेना। आपकी कोई भी इसमें से कन्वर्जन रिएक्शन आएगी वो भी आपकी बिल्कुल ईजिली यहाँ से हो जाएगी।